हेलो दोस्तों, मगध क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मंद बुद्धि वाले बालक। आपके समाज में जो मंद बुद्धि के बालक हैं, उसको किस प्रकार से आप शिक्षा प्रदान करेंगे कि उन मंद बुद्धि वाले बालकों को समाज में सुसज्जित स्थान प्राप्त होगा। तो मैं खास करके सीटेट और टेट संबंधी जो शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं उन विद्यार्थियों को सिखाना चाहता हूं कि वे मंद बुद्धि वाले बालकों को किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करेंगे। दोस्तों, मंद बुद्धि वाले बालक ये कहीं बाहर से नहीं आते हैं, ये आपकी समाज में ही पाए जाते हैं। और मंद बुद्धि वाले बालकों को शिक्षा प्रदान करना ही शिक्षकों का सबसे बड़ा दायित्व होता है। और मंद बुद्धि वाले बालकों को आप किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करेंगे, यानी कौन से आप मनोवैज्ञानिकों का नियम पालन करेंगे, ये सारा डिपेंड करेगा आपके प्रशिक्षण पर। तो दोस्तों, आप लोग पढ़े थे टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि में मंद बुद्धि वाले बालकों की श्रेणी को रखा गया है आपके 70 से नीचे, यानी वे सभी बालक मंद बुद्धि के बालक होंगे जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होगा। और इस परिभाषा को आपके मनोवैज्ञानिक क्रो एवं क्रो दिए हैं। क्रो एवं क्रो का कहना है कि वैसे बालक मंद बुद्धि वाले बालक होंगे जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होगी। तो आपकी एग्जामिनेशन में कई बार सीधे सीधे भी क्वेश्चन आता है कि मंद बुद्धि वाले बालक क्या होते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए कि मंद बुद्धि वाले बालक का बुद्धि लब्धि 70 से कम होता है। दोस्तों, मंद बुद्धि वाले बालक आपके समाज में 3 श्रेणियों में पाए जाते हैं। एक मंद बुद्धि वाले बालक वे होते हैं जो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, और एक मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं जो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और एक बालक वे होते हैं दोस्तों जो शिक्षा उतना ही ग्रहण करते हैं जितना से उनका रोजी रोटी चल सके। तो मंद बुद्धि वाले बालकों की 3 श्रेणियां हैं दोस्तों। फर्स्ट श्रेणियां हैं आपके एजुकेशन मेंटल रिटायर, जिसमें बुद्धि लब्धि 50 से 70 के बीच होती है। दूसरा है दोस्तों ट्रेनिंग मेंटल रिटायर, यानी इन बच्चों को आप प्रशिक्षण दे सकते हैं जिससे बच्चा अपना क्रियाकलाप करके अपने रोजमर्रा का कार्य कर सकता है और अपना जिंदगी गुजारा कर सकता है। तीसरा होता है दोस्तों CMR, कस्टडी मेंटल रिटायर। इस प्रकार के बालकों को माता पिता को देखभाल करना होता है, और ये बालक माता पिता के लिए बोझ के समान होते हैं। लेकिन भारत के माता पिता जो हैं, इन बच्चों को भी देखभाल काफी अच्छे से करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि यदि आपके समाज में या आपके गांव में मंद बुद्धि का बालक हो तो आप किस प्रकार से इसको शिक्षा प्रदान करेंगे। आइए हम लोग पढ़ने वाले हैं मंद बुद्धि वाले बालक। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा हूं कि वैसा बालक जिसका बुद्धि लब्धि यानी IQ 70 से कम होता है मंद बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। और इस परिभाषा को दी है आपके मनोवैज्ञानिक क्रो एवं क्रो। आप लोग क्रो एवं क्रो का नाम बहुत सुने होंगे। अब दोस्तों, यहां पे हम लोग पढ़ेंगे मंद बुद्धि वाले बालकों की श्रेणी। मैंने आपको बतलाया कि मंद बुद्धि वाले बालकों की 3 श्रेणी होता है। मंद बुद्धि वाले बालकों को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेंटली रिटायर। तो यहाँ पे दोस्तों मंद बुद्धि वाले बालकों की 3 श्रेणियां हैं। फर्स्ट है EMR। ई का मीनिंग हुआ दोस्तों एजुकेशन मेंटल रिटायर। इनकी IQ जो होती है 50 से 70 के बीच होती है, और इस प्रकार की जिनकी बुद्धि लब्धि होती है उनको मूर्ख बुद्धि कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार के जो बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 के बीच होता है, इन्हें मूर्ख बुद्धि कहा जाता है। और इन बच्चों की जो सोच होती है 7 से 10 वर्ष के आयु के बच्चे इतना सोच सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस प्रकार के बालक की मानसिक आयु 7 से 10 वर्ष होता है। यानी मूर्ख बच्चों
कहां तक सोच सकते हैं, जहां तक 10 साल के बच्चे सोच सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि इसका EMR जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 होगा, जो मूर्ख होंगे उनकी मानसिक आयु 7 से 10। मानसिक आयु कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि बच्चा 10 साल का जितना सोच सकेगा उतना ही आपके मूर्ख बुद्धि 50 से 70 बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सोच पाएंगे। और इन बालकों को शिक्षा दिया जा सकता है। जी हाँ, यदि आप थोड़ी सी मेहनत करें तो इन बच्चों को आप शिक्षित करके शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों आपका TMR, ट्रेनिंग मेंटल रिटायर। इन बालकों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। दोस्तों इस प्रकार के बालक जो हैं इनको आप कुछ प्रशिक्षण दे दें ताकि अपना क्रियाकलाप कर सके, और कुछ टेक्निक दे दें, कुछ कौशल दे दें ताकि यह बच्चा अपना सुचारू रूप से कार्य कर सके और कम से कम अपना पेट भर सके। तो इस प्रकार के बच्चों को कहते हैं ट्रेनिंग मेंटल रिटायर। इन बालकों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है और इनकी मानसिक आयु होती है दोस्तों 3 वर्षों से 7 वर्षों तक, यानी जिनकी बुद्धि लब्धि 25 से 50 होगा, इस प्रकार के बालक को मूढ़ बुद्धि बालक कहेंगे। और ये बालक 7 वर्ष के बालक जितना समान बालक 7 वर्ष का सामान्य बालक सोचता है उतना ही एक किसी भी उम्र में सोचेंगे जिनकी IQ 25 से लेकर के कहां तक होगा, 50 तक होगा। अब हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हैं दोस्तों कस्टडी मेंटल रिटायर। इनकी IQ 0 से 25 होती है, इनको कहा जाता है जड़ बुद्धि। दोस्तों तो इन बालकों को केवल देखभाल किया जा सकता है, इन बालकों को शिक्षा प्रदान नहीं किया जा सकता है। और ये बालक जो होते हैं माता पिता पे आश्रित होते हैं या किसी बड़े पे आश्रित होते हैं। और इनकी मानसिक स्तर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 0 से लेकर के 2 वर्षों तक है, यानी ये कितना भी बड़े हो जाएंगे तो इनकी सोच जो होगी 2 वर्षों के समान बालक की तरह होगा। तो इस प्रकार के बालक को शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं, केवल आप देख सकते हैं। तो मंद बुद्धि वाले बालक की 3 श्रेणियां हैं दोस्तों। अब इनके पढ़ेंगे हम लोग विशेषताएं कि मंद बुद्धि वाले बालकों की विशेषताएं क्या है। देखिए आप कैसे पहचान पाएंगे कि आपके समाज में मंद बुद्धि का बालक है। देखिए आप जनरली भौतिक विधि से ही पहचान सकते हैं। इनके माथे बड़े आकार के होते हैं, इनका जीव ज्यादा चौड़ा होता है, इनका शारीरिक आकार जो होता है भ्रमित होता है, यानी समान लोगों की तरह नहीं होता है। और यह पढ़ते हैं तो कुछ चीजों को याद नहीं कर पाते हैं और परिस्थितियों के अनुसार बोल नहीं पाते हैं। और दोस्तों इन सारी बातों को हम लोग जानते हैं। विशेषताएं, मंद बुद्धि वाले बालक की विशेषताएं क्या है कि सीखी हुई बात का प्रयोग नई परिस्थिति में कठिनाई से कर पाते हैं। यानी बालक को यदि आप कुछ सिखा देते हैं और उससे पूछते हैं तो उसी को जो आप सिखाए हैं उसी को वो बताने में कठिनाई का प्रयोग करेगा, यानी जल्दी बता नहीं पाएगा। दूसरा, शारीरिक मानसिक विकास खराब होता है। यानी कहने का अर्थ है कि मंद बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनका शारीरिक मानसिक विकास खराब होता है। यानी शारीरिक विकास, मानसिक विकास में क्या क्या हो गया, चिंतन, कल्पना, दिया स्वप्न, भाषा, तर्क क्षमता, इस सब क्या होता है, कमजोर होता है। इसलिए हमने लिखा है कि मंद बुद्धि वाले बालकों का शारीरिक विकास और मानसिक विकास खराब होता है। यानी वो चीजों को सोच नहीं पाते, मूर्त रूप से सोच नहीं पाते हैं, वास्तव में सोच नहीं पाते हैं, वे दूसरे पर डिपेंड होते हैं और जैसा करता है वैसे ही करते हैं। तीसरी है दोस्तों आत्मविश्वास का अभाव होता है। जरूरी है कि जब वो चीजों को खुद नहीं कर पाते हैं तो उनके आत्मविश्वास का अभाव पाया जाता है और अपना अधिक चिंता करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि अपने ही बारे में सोचते रहते हैं कि कार्य कैसे मैं करूंगा, इसलिए इनके आत्मविश्वास की क्या होती है, कमी होती है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों नंबर 4, सामाजिक मान्यताओं के संबंध में दृढ़ विश्वास होता है। जी बिल्कुल, ये लोग जितने भी सामाजिक मान्यताएं हैं, यानी कोई बोल दिया तो उनमें ये दृढ़ विश्वास करते हैं, उस कार्य को करते हैं और इनका पढ़ने से ज्यादा मन सामाजिक संबंधों में लगता है और इनका दृढ़ विश्वास होता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो इस प्रकार के बालक को हम लोग कहते हैं मंद बुद्धि वाले बालक। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, मंद बुद्धि वाले बालक विद्यालय में असफलता से शीघ्र निराश होते हैं। यानी
मंदबुद्धि के बालक जब इनको सफलता प्राप्त होता है तो इससे भी निराश होते हैं। अब तय आपको करना है कि क्या आप लोग भी असफलता से निराश होते हैं। यदि निराश होते हैं तो आप मंदबुद्धि वाले बालक हैं, और यदि संयम से काम लेते हैं तो आप सृजनात्मक बालक हैं। और यदि आप तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक आप सफलता नहीं हासिल कर लेते हैं, तब आप प्रतिभाशाली बालक हैं। दोस्तों, मैंने आपको 2 टॉपिक पहले पढ़ाया है, प्रतिभाशाली बालक, और हमने बताया था सृजनात्मक बालक, और आज मैं बता रहा हूं आपको मंदबुद्धि वाले बालक। तो इससे पहले वाले जो वीडियो नहीं देखेंगे तो उनको थोड़ा सा कम में समझ में आएगा। तो इससे पहले वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और मैं उम्मीद आपको दिलाता हूं, या मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपके सीटेट के एग्जामिनेशन में मैं जो यहां पे बता रहा हूं इससे ज्यादा नहीं आएगा। बस इसको आप प्रयास कर लें और कॉपी पे बार बार आप लोग लिखें और लिखकर पढ़ें। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं। मंदबुद्धि होने का कारण, यानी आपके समाज में मंदबुद्धि बालक होने का कारण क्या है। सबसे पहली बात, वंशानुक्रम यानी गुणसूत्रों में विकृति। यानी कहने का अर्थ दोस्तों कि शारीरिक क्षमता जब बनता है तो बालक का जन्म होता है, और उस संबंध गुणसूत्रों में विकृति होता है, और विकृति के कारण बालक का सही रूप से विकास नहीं हो पाता है और बालक मंदबुद्धि का हो जाता है। तो इनमें माता पिता की भी कमी है कि बाल बच्चों यानी संतान जिस समय से उनके गर्भ में है तो उसका सेवा पालन पोषण अच्छी तरह से करें ताकि उनका संतान प्रतिभाशाली बने या सृजनात्मक बने या समान बुद्धि का बने। नेक्स्ट बात है दोस्तों आपका शारीरिक आघात। जी, बचपन में बालक को किसी प्रकार का चोट कुपोषण का शिकार नहीं होना चाहिए। प्रतिकूल वातावरण, यानी आपके समाज में जो बच्चे हैं उनको आप प्रतिकूल वातावरण दीजिए, पढ़ने लायक वातावरण दीजिए, समाज संबंधित वातावरण दीजिए और उनको अच्छा शिक्षा प्रदान कीजिए। यदि वातावरण अच्छा दीजिएगा तो आपका बच्चा अच्छा जाएगा, लेकिन यहाँ पे उनको प्रतिकूल वातावरण यानी अच्छा वातावरण उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। नेक्स्ट दोस्तों, माता पिता की आयु। जी बिल्कुल, मंदबुद्धि बालक होने का एक भी बड़ा फैक्टर है माता पिता की आयु। आज की समाज में शादी 30 से 35 वर्षों की उम्र में होती है, तो ऐसे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 35 वर्ष के बाद जिनके भी बालक होते हैं तो बालक मंदबुद्धि होने की संभावनाएं होती है। इसलिए माता पिता को कहने का अर्थ है कि सही उम्र में ही अपने संतान की प्राप्ति कर लेना चाहिए, बिफोर 35 वर्ष से पहले। अब यहाँ पे दोस्तों नशीले पदार्थ, यानी कहने का अर्थ है माता पिता को नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रकोप है वंशानुगुणन आपके बाल बच्चों पे पड़ेगा और ये मंदबुद्धि बालक होने का कारण भी बन सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों माता पिता का संक्रमण रोग। जी बिल्कुल, माता पिता यदि किसी रोग से संक्रमित होंगे तो प्रारंभ में बालक के रोग होंगे, तो बालक जब रोग से ग्रसित होगा तो बालक आपका क्या होगा, मंदबुद्धि का होगा। छठा, पारिवारिक वातावरण, यानी पारिवारिक आपका क्लेश घर में नहीं होना चाहिए। यदि पारिवारिक क्लेश होगा तो आपके बच्चा पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा और आपके बालक मंदबुद्धि का बालक होगा। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि मंदबुद्धि बालकों को क्या छोड़ देंगे या उन्हें शिक्षा प्रदान करेंगे। तो किस प्रकार से आप मंदबुद्धि वाले बालकों को शिक्षा प्रदान करेंगे, तो यहाँ में लिखे हैं मंदबुद्धि वाले बालकों की शिक्षा। पहला दोस्तों, विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना। हमने कल ही की क्लास में बोला था कि 2 प्रकार के बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय की स्थापना होती है, एक प्रतिभाशाली बालकों के लिए और एक मंदबुद्धि वाले बालकों के लिए। दूसरा है दोस्तों पृथक कक्षाओं की आयोजन। जी बिल्कुल, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं उनके लिए आप अलग से कक्षा को चलाएं। तीसरा, सहज गति उपागम की अवस्था, यानी गति जो होना चाहिए पढ़ाने का सरल और थोड़ा धीमा होना चाहिए ताकि बच्चा समझ पाए। चौथा लिखे दोस्तों, एक से अधिक बार पाठ्यक्रम का दोहराव। जी बिल्कुल, यदि आप मंदबुद्धि वाले बालकों को पढ़ा रहे हैं तो पाठ्यक्रम को बार बार दोहराइए। पांचवा दोस्तों, हस्तशिल्प शिक्षा और कौशलों का शिक्षा। हस्तशिल्प यानी हाथ से करने वाले कलाएं और किसी भी कार्य को जल्दी करने वाले कलाएं बच्चों को सिखाएं। अब हम सबसे बड़ा आपको गुरु मंत्र दे रहे हैं कि आप अपने समाज में मंदबुद्धि वाले बालकों को किस प्रकार से शिक्षा देंगे। दोस्तों, मंदबुद्धि वाले बालकों को शिक्षा उसके मानसिक स्तर एवं सरल भाषा में दें,
यानी बच्चा कितना सोच सकता है उसके मानसिक स्तर के आधार पर यदि शिक्षा देंगे तो मंद बुद्धि वाले बालकों के कल्याण करेंगे। और आप एक शिक्षक हैं तो शिक्षक समाज में पूजनीय होता है और आपका एक कर्तव्य है कि मंद बुद्धि वाले बालकों को शिक्षा प्रदान करके उन बालकों को जीवन जीना सिखाइए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही होगा। धन्यवाद। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।